आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आया से आशीष को दे। आज हम लोग भजन संहिता 23 उसका 6 से हम लोग देखेंगे। और हम लोग भजन संहिता हम सबके लिए सब पसंदीदा भजन है और अक्सर हम इस भजन को हम याद कर लेते हैं, लेकिन कई बार हम इसे बोलते हैं, परंतु कई बार हम इसको बहुत गहराई से नहीं सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 23 में इस प्रकार से बोलता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और यहाँ पर हम लोग दाऊद के जीवन से इस भजन के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि उसके जीवन में एक निश्चयता थी, एक दृढ़ निश्चयता थी कि परमेश्वर निश्चय मेरे लिए ऐसा कार्य करेगा। और परमेश्वर यही तो हमारे जीवन में करता है कि हमें वो निश्चयता देता है कि हम परमेश्वर के भवन में रहने पाएंगे, हम उसके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे अपने उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। और यही निश्चयता परमेश्वर हमको दिया है और ये निश्चयता भी हमको दिया कि भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। कई बार हमारे अंदर ये निश्चयता नहीं होने के कारण हम अधीर होते हैं, हम बेचैन होते हैं, हम गलत गलत बातों को सोचते हैं और हम अपने जीवन में परेशानियों से घिर जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि दाऊद जब बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर भी जाऊंगा तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसलिए आज हमें भी भजन संहिता 23 से इस बात को सीखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन में कोई ऐसी हानि नहीं होगी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और वो परमेश्वर हर एक हानि की भरपाई करना जानता है और वो बोलता है, हमारा परमेश्वर हमें किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता। वो परमेश्वर चाहे हमें दुख दे, चाहे पीड़ाओं से होकर के जाने दे, लेकिन उससे हमारे लिए भलाई ही निकलेगी। और इसलिए तो भजनकार दाऊद बोलता है कि निश्चय भलाई बोलता है और करुणा, परमेश्वर का प्रेम बोलता है हमारे साथ हमेशा हमेशा क्या करेगा, बना रहेगा। और ये निश्चयता हम सबके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अगर ये निश्चयता नहीं है तो किसी भी तकलीफ में हम क्या करेंगे, डगमगा जाएंगे। किसी भी परेशानी में हम सोचेंगे अब तो मेरी हानि हो गई, हम ऐसा सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए कभी भी कोई हानि नहीं होती, परंतु जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो हानि भी उनके लिए क्या करता है, लाभ में बदल जाता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई में क्या हो जाती है, भलाई को ही उत्पन्न करती है। और जब हम और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को अगर हम जी रहे हैं, तो हम भी दाऊद के तरह कर सकते हैं। निश्चय बोलते हैं भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और यही तो भजनकार दाऊद भी बोलता है कि परमेश्वर मेरे लिए निश्चय छुड़ाने वाला है, वो निश्चय मेरे लिए खड़ा होगा। अय्यूब भी इसलिए बोलता है, निश्चय मैं परमेश्वर के जीवितों की भूमि में मैं देखने पाऊंगा बोलता है, और मैं बोलता है उसके मुख का दर्शन करने पाऊंगा। उसे निश्चयता है इस बात का। क्या हमें और आपको परमेश्वर के प्रेम का निश्चयता है? क्या उसकी करुणा का निश्चयता है? क्या उसकी भलाई का निश्चयता है? क्या स्वर्ग राज्य जाने का निश्चयता है? क्या परमेश्वर के साथ रहने की निश्चयता है? और यही बात तो हमारे अंदर परमेश्वर देखना चाहता है। क्या हम परमेश्वर के ऊपर ऐसा विश्वास करते हैं कि प्रभु चाहे कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु आप मेरे साथ, आपका प्रेम मेरे साथ है, मेरे लिए कुछ बात प्रभु बुराई के लिए नहीं हो सकता प्रभु परंतु परमेश्वर हर बुराई से भी प्रभु तो मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। चाहे कितना भी अंधकार हो परमेश्वर पिता, उस अंधकार के बीच में भी आप मेरे साथ है प्रभु, आप मेरा सहायक है प्रभु, आप मेरा बल है प्रभु, आप मेरी शक्ति है परमेश्वर पिता। क्या हमारा जीवन में ऐसा है कि हम परमेश्वर के साथ इस निश्चयता के साथ हम जी रहे हैं? यही बात तो हम लोग पौलुस और सिलास के जीवन में देखते हैं। जब उसे बंदीगृह में बंद कर दिया गया था, उसे जेल खानों में बंद करके रख दिया गया था, फिर भी वहां वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन को क्या कर रहे थे, गा रहे थे। क्या हम विपरीत परिस्थितियों में हम आनंदित हो सकते हैं? क्या हम विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? अगर ये बातें हैं तो निश्चय हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम के प्रति निश्चयता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर मुझको इन जगहों से क्या करेगा, निकालेगा। परमेश्वर मुझे इन परिस्थितियों से क्या करेगा, बाहर करेगा। और ये निश्चयता हम सबके जीवन में देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आया और उसने अपनी धार्मिकता को हमें दिया, उसने अपनी पवित्रता को हमें दिया, उसने उस अनुग्रह को हमारे जीवन में दिया। जब हम कमजोर, हम दुर्बल भी होते हैं, तब भी हम जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और यह अनुग्रह तो ऐसा है कि जब हम कई बार गलती करते हैं, जैसा कि मान लीजिए हम 5 क्लास में 5 कक्षा में फेल हो गए हैं और हम 5 कक्षा में फेल हो गए हैं, तो हमको फिर से एक क्लास से फिर से हमको पढ़ाई शुरू नहीं करना पड़ेगा। हम जिसमें फेल हुए उसी में हमको क्या करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह उसी जगह, उसी गिरी हुई अवस्था से क्या करेगा, उठाएगा और फिर से आगे लेके चलेगा। यही तो अनुग्रह है। लेकिन व्यवस्था में ऐसा नहीं था। अगर एक व्यक्ति व्यवस्था में एक बातों में भूल करता तो वो सब बातों में क्या ठहरता था, पापी ठहरता था। वैसा नहीं, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह जो हमको दिया गया,
हम जहां गिरते हैं परमेश्वर हमको उसी जगह से क्या करता है, उठा लेता है। यही तो परमेश्वर का अनुग्रह, और अनुग्रह हमको क्या करता है, परमेश्वर का आत्मा जब हमको दिया गया वो हमको हमारी दुर्बलताओं में हमें सहायता करता है और हमारी मदद करता है, ताकि हम आगे को चल करके उन बातों में ना गिरे और आगे को हम एक धार्मिकता का जीवन को जिए। यीशु मसीह आया, अपने अनुग्रह को हमें दिया और अनुग्रह पर अनुग्रह को हमको दिया और हमको इस संसार के में रहते हुए हमें एक धार्मिकता का जीवन को दिया, पाप से छुटकारे का जीवन को दिया, उद्धार का जीवन को दिया। और यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग और मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। लेकिन अगर हम मार्ग में, यीशु मसीह में आने के बाद अगर हम चलेंगे नहीं तो हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने हमको अनुग्रह दिया अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमें यीशु मसीह की बातों को स्मरण कराता है और हमें उसके मार्गों में क्या करता है, चलने के लिए, उसके जैसा चलने के लिए हमको शक्ति और सामर्थ को प्रदान करता है। हमें निश्चयता प्रदान किया गया है स्वर्ग के राज्य की, हमें उद्धार की निश्चयता प्रदान की गई है, हमें पापों की क्षमा की निश्चयता प्रदान की गई है। आज कई लोग ऐसा सोचते हैं, क्या परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा किया है या नहीं किया है। इसी दुविधा में लोग आज क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, अपने पापों को हम जब मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्या करता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है, पूरी तरह से मिटा देता है। वही है, वो हम ही हैं जिसे बार बार क्या करते हैं, याद करते हैं। वो हम ही हैं जो बार बार क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने रखते हैं। लेकिन परमेश्वर को वो बातें जब हम उसके सामने उन पापों को, उन गलतियों को मानते हैं, तो उसी घड़ी परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्या करता है, क्षमा कर देता है। वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। वो हमें पाप क्षमा की निश्चयता को देता है। वो हमें प्रेम करने की निश्चयता को देता है। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं होता और मनुष्य का प्रेम भी स्थायी नहीं होता। आज वो प्रेम कर रहा होता है, कल नहीं करता। लेकिन परमेश्वर हमको अपने प्रेम की, अपनी करुणा की क्या कर रहा है, निश्चयता को दे रहा है, अपनी भलाई की निश्चयता को दे रहा है, अपने स्वर्गीय राज्य की निश्चयता को दे रहा है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम में भजनकार दाऊद के जैसा हम भी कहने पाए, निश्चय बोल कह सके कि निश्चय परमेश्वर आपकी भलाई और आपकी करुणा जीवन भर परमेश्वर मेरे साथ साथ बनी रही। एक दिन नहीं बनी रहती, परमेश्वर की भलाई हर दिन बनी रहती है। परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का प्रेम हर दिन हमारे लिए नया होता जाता है। और वो आज के दिन भी परमेश्वर अपनी भलाई, अपनी करुणा से आपको क्या करे, परिपूर्ण करे, और आप परमेश्वर की हुई भलाइयों को आप देख सके, परमेश्वर के प्रेम को आज आप देख सके। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता, हम आपके निकटता में आते हैं पिता। आपके प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए पिता आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। हाँ खुदावन परमेश्वर, जब गिरे हुए थे परमेश्वर, आपने अपने बच्चों को उठाया प्रभु। जब दबे और कुचले थे खुदावन, आप अपने बच्चों को निकाले हैं खुदावन। आपने परमेश्वर पिता पाप क्षमा की निश्चयता को अपने बच्चों को दिया परमेश्वर। आपने उद्धार की निश्चयता को दिया प्रभु जी। आपने धार्मिकता की निश्चयता को दिया प्रभु जी। आपने भलाई की निश्चयता को दिया खुदावन। आपने अपने प्रेम की निश्चयता को दिया है खुदावन परमेश्वर पिता। हम इन बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर, आप अपने बच्चों को पिता अपने पवित्र आत्मा के पिता परमेश्वर प्रभु जी उन फलों से भरिए खुदा, जो पिता आपका आत्मा का फल प्रेम है खुदावन परमेश्वर पिता। आपका आत्मा का फल परमेश्वर भलाई है, कृपा है, भलाई है, संयम है, नम्रता है प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु, हर एक आत्मा का परमेश्वर प्रभु जी वो 9 फल खुदावन हर एक के जीवन में होकर के कार्य करने पाए खुदावन परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके प्रेम से लोगों को प्रेम कर सके खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक के अंदर प्रभु जी आपका प्रेम बहने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। हाँ पिता, और एक दूसरे से प्रभु जी आपने कहा परमेश्वर, जब तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता हम आपसे प्रेम करते प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु, जब हम अपने परिवार के लोगों से प्रेम नहीं करते प्रभु जी, जिसे हम देखते हैं परमेश्वर पिता, हाँ पिता हम आपसे क्यों कर प्रेम कर सकते खुदावन परमेश्वर। आप यही बात हमें सिखाते हैं खुदावन परमेश्वर। आपने कहा परमेश्वर, आपने हमें निश्चयता दिया प्रभु अपनी भलाई का, और किसी भी बात में प्रभु जी चाहे हमें हानि भी हो रही है प्रभु, हमें दुख भी हो रहा है प्रभु, परंतु परमेश्वर आप हमारी भलाई करेंगे परमेश्वर। चाहे घोर अंधकार है परमेश्वर पिता, परंतु आप हमारे साथ है प्रभु जी। आप हर बात को लेकर प्रभु हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे परमेश्वर। इसलिए खुदा आपने कहा प्रभु, एक दूसरे से प्रेम करो खुदा। चाहे हमारे साथ किसी ने अन्याय किया हो प्रभु, चाहे हमारे साथ किसी ने धोखा किया हो प्रभु, चाहे किसी ने परमेश्वर छल किया हो प्रभु, परंतु फिर भी परमेश्वर पिता
आपसे प्रेम करने वाले बच्चों के लिए पिता आप अपनी भलाई को करेंगे परमेश्वर पिता। आप अपनी करुणा को बनाए रखेंगे खुदावन परमेश्वर। और पिता आपके बच्चे आपके स्वर्गीय धाम में हमेशा निवास करेंगे प्रभु। इस बात को आपने निश्चयता को दिया प्रभु, अपने प्रेम से हर एक को भरा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते। आज के दिन हर एक को आशीष दीजिए प्रभु, अपनी सुरक्षा भरे हाथ में रखिए प्रभु। हर एक परमेश्वर आपके प्रेम से आज सरोबार हो जाए खुदा, आपके प्रेम से आज भर जाए खुदा, उनका जीवन आपकी शांति से भर जाए खुदावन परमेश्वर पिता। और खुदावन परमेश्वर आपके जैसा कोई प्रेम करने वाला नहीं प्रभु, इस बात को जान नहीं पाए खुदावन अपने जीवन से। और पिता परमेश्वर हर बात में प्रभु आपका धन्यवादी बन सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना हम आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।